हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का मास्टर ब्रेन पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। इसकी 7.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो चलिए पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। क्वेश्चन है आपका, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी वाई द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। ये चारों पॉइंट किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स के पॉइंट हैं। अब इन पॉइंटों से क्या क्वाड्रिलेटर बनेगा, पहले तो आपको यही बताना है। यदि बनता है तो कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, जिससे हमें क्वाड्रिलेटरल की चारों क्वाड्रिलेटर की 4 लेंथ जो होगी वो पता चल जाएंगी। तब हम बता सकते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा, ये आपको पता है, याद हो गया होगा अभी तक, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में होती है पूरी वैल्यू। तो देखिए ये जो आपको 4 वर्टेक्स गिवन है, इनको हमने लेट कर लिया। लेट ए बी सी डी, ठीक है। कोई हमारा क्वाड्रिलेटर इस तरीके से है ए बी सी डी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे या ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे, जो क्वाड्रिलेटर है उसकी साइड। तो सबसे पहले ए बी को हमने लिया ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 मान लिया और बी के कोऑर्डिनेट को हमने x2 और y2 मान ली, और इसको हमने डिस्टेंस फार्मूला में रख दिया। तो देखिए क्या होगा, x2 आपका कितना है 1, x1 है -1 का स्क्वायर प्लस y2 है 0 और y1 है आपका माइनस का 2 इसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और -1, यहाँ पर -2 है, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो देखिए 4 + 4 क्या होगा 8, और ये आपका बनेगा क्या 2√2। अंडर रूट 8 को आप क्या लिख सकते हो 2√2। इसी तरीके से फिर हम BC साइड को लिया हमने। तो BC साइड को लिया तो BC देखिए यहाँ ओवर राइटिंग हो गई, थोड़ा ध्यान रखना। B के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0, C के कोऑर्डिनेट क्या है -1 और 2, ठीक है। तो B के कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 मान लिया और C के कोऑर्डिनेट को हमने x2 y2 मान लिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट फार्मूला में इसकी वैल्यू को जो हमने रखा तो x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, तो क्या हुआ -2, माइनस के 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा, और 2 - 0 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 8 आएगा। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं 2√2। यहाँ से हमें BC मिल गया। ठीक इसी प्रकार से अब हम क्या पता करेंगे, तीसरी साइड CD। तो हमने C और D के कोऑर्डिनेट को लिया, ठीक है। तो C के कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 मान लिया, D के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लिया, ठीक है, और इसको डिस्टेंस फार्मूला में रखा। तो ये वैल्यू भी हमारी क्या निकल के आई 4 + 4, और अंडर रूट के अंदर 8, इसको अभी आप लिख सकते हो 2√2, ठीक है। अब हमने D और A साइड को भी निकाला, D और C नहीं, ये D और A साइड को निकाला, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट लिए और A के कोऑर्डिनेट, D के कोऑर्डिनेट है आपके -3 और 0, A के कोऑर्डिनेट है -1 और -2, ठीक है। इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2, और इसको फॉर्मूले में रखा, तो ये भी वैल्यू आपकी निकल के आई 2√2। तो देखिए यहाँ से हमें चारों साइड्स इक्वल निकल के आई, √2 √2 √2 √2। तो इसका मतलब ये जो वर्टेक्स दिए हैं, ये इससे बनने वाला क्वाड्रिलेटरल आपका या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। अब ये कौन सा होगा, इसके लिए अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसके वर्टेक्स, इसके डायगोनल्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। देखिए रफली आप फिगर बना लेते हैं, देख लीजिए। हो सकता है ये हमारा कोई इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। तो देखिए हमने AB BC CD और DA, ये तो साइड्स यहाँ से पता कर ली। ये सब कितनी है √2 √2 √2 है। अब ये या तो हमारा स्क्वायर बन रहा होगा या फिर हमारा ये रोम्बस बन रहा होगा। तो इसके हमें अब डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे। इसके स्क्वायर प्रूफ करने के लिए डायगोनल, तो
AC डायगोनल बनेगा, एक BD डायगोनल बनेगा। तो सबसे पहले हम AC डायगोनल निकालते हैं। AC डायगोनल निकालने के लिए सब तो हम लिखेंगे A के कोऑर्डिनेट। A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे -1, -2, और C के कोऑर्डिनेट है हमारे -1 और 2। ठीक है, ये हमने A और C के कोऑर्डिनेट ले लिए। इसको हमने x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लिया। तो देखिए अब AC की लेंथ निकाल देते हैं हम। AC की लेंथ तो क्या रखेंगे, x2 माइनस x1, x2 है आपका -1 माइनस, और ये -1 इसका स्क्वायर, प्लस y2 2 है -2 इसका स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है, -1 है, ये +1, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 16। तो ये आ जाएगा आपका √16, और √16 की वैल्यू क्या आएगी 4। यहाँ से आपको AC मिल गया 4। अब हम BD निकाल देते हैं। तो देखिए B के कोऑर्डिनेट लिखिए। B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1, 0, 1, 0। D के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे, -3 और 0। देखिए इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। यहाँ से हम BD की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। x2 मतलब -3 और -1 का स्क्वायर, प्लस ये 0 0 आएगा, 0 -0 इसका स्क्वायर। तो देखिए 3 - 1 कितना, माइनस का 3 माइनस का 1 कितना होगा, -4, और -4 का जब स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और यहाँ तो 0 ही आ रहा है, तो ये 0। तो √16 की वैल्यू क्या आएगी 4। यहाँ से देखिए AC भी आपका 4 आ गया, BD भी 4 आ गया। तो अब आप लिख सकते, अब आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये एक स्क्वायर बनेगा। देखिए चारों साइड्स इक्वल है, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में बनती है, अगर रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अगर डायगोनल इक्वल हुए इसका मतलब ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, तो आप लिख के दिखा दीजिए जब इसको कंक्लूड करो कि AB = BC = CD = DA या AD, ये सारी साइड्स इक्वल हैं, और ये इक्वल किसके हैं, 2√2 के। एंड इसके डायगोनल लिख दीजिए, AC = है BD के, और ये किसके बराबर आ रहा, 4 के बराबर हो रहा। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स या दीज पॉइंट्स फॉर्म्ड, इन पॉइंट्स से क्या बनेगा, फॉर्म अ स्क्वायर, या आप लिख सकते हो इट इज़ अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट।